Hello children, good morning. Welcome back to our EVS class. Children, today's date is 30th of July 2020 and today's day is Thursday. Okay, yesterday we have finished till true or false. Yes children, have you written this? Okay, now today is activity time, page number 29. Moving further, activity time. Okay, name the food items shown below. In which part of a country they are mostly eaten. ये food item देख के you can tell me children in which part of a country these people eat dosha and chutney. You can see up in picture. Yes, dosha and chutney, it is eaten by South India. It is eaten by South Indian people. Okay, mostly it is eaten. Nowadays everyone is eating. Okay, but mostly you can find South Italy and dosha in South India. Okay children. हाँ. Next is puri bhaji. Yes, puri bhaji you can see. पूरी भाजी आजकल तो सभी के घर में पूरी भाजी बनता है, बट मोस्टली यू कैन सी पूरी भाजी इन नॉर्थ इंडिया. ओके, नॉर्थम पीपल, नॉर्थ साइड के लोग ज़्यादा बनाते हैं. ओके, यस, डोसा एंड चटनी साउथ इंडियन एंड पूरी भाजी इज नॉर्थ इंडियन. ओके, नेक्स्ट इज वाई फूड आइटम्स मेड अप ऑफ राइस आर मोस्टली ईटन इन वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु. थिंक एन आंसर. क्यों फूड आइटम्स जो राइस के जो बनते हैं वो ज़्यादा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के लोग खाते हैं. क्यों खाते हैं चिल्ड्रेन? बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर राइस ग्रो होता है. ओके, फार्मर्स मोस्टली वहाँ पे क्या उगाते हैं? राइस. और क्यों उगाते हैं? क्योंकि वहाँ के वहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ का फेवरेबल है वो ग्रोथ होने के लिए. ओके, फेवरेबल मीन्स वहाँ पे ज़्यादा उगता है वो. Okay, because it grows mostly in southern part and also the conditions are favorable for its growth. वहाँ के जो you can tell मौसम, वहाँ के मौसम पे ज़्यादा बनता है ये. और most of the peoples eat food prepared by rice only. Mostly जो चावल के जो आइटम्स हैं मोस्टली वो साउथ इंडिया में और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा खाते हैं. और वेस्ट बंगाल पीपल कंपल्सरी दे ईट राइस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाई फूड आइटम्स मेड अप ऑफ व्हीट आर मोस्टली ईटन इन नॉर्दर्न स्टेट्स. थिंक एन आंसर. अगेन, बिकॉज व्हीट इज मोस्टली ग्रोन इन नॉर्दर्न स्टेट्स. बिकॉज ये जो ये जो चावल है ये साउथर्न स्टेट्स में ज़्यादा खाते हैं. और ये जो व्हीट है ये नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा उगते हैं. ओके, वहाँ के लोग उसको ज़्यादा उगाते हैं. वहाँ के फेवरेबल कंडीशंस में ये ज़्यादा ग्रोथ होता है. ओके, बिकॉज व्हीट इज़ मोस्टली ग्रोन इन नॉर्दर्न पार्ट स्टेट्स एंड ऑल्सो द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर इट्स ग्रोथ. उसका व्हीट ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न. एंड राइस कहाँ पे होता है? साउदर्न पार्ट. Okay, southern part and northern part. Now children, small homework I am giving you today. I am giving you very less writing work. So you all know there are 3 types of food. Yes, you all know there are 3 types of food. First is energy giving food, second is body building food, and third is protective food. Okay, so here I have written like this in your workbook only. You have to write 3 examples of this. Okay, 3 examples you have to write. आपको जैसे कि 3 फूड होते हैं, है ना, 3 फूड जैसे कि मैंने आपको बताया 3 टाइप के फूड होते हैं. कौन से फूड होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं ना चिल्ड्रेन. और दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. यस, और फोर्थ इज प्रोटेक्टिव फूड्स जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं. एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है चिल्ड्रन? यू कैन टेल मी. जिससे हमको ज़्यादा एनर्जी मिलता है खेलने के लिए, काम करने के लिए. जो फूड खाने से हमको, जो भी फूड ग्रेन्स है, फूड खाने से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. ओके चिल्ड्रन. और जो फूड खाने से हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है और हमारे बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग होता है, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ओके चिल्ड्रन.
जो जैसे कि आपको एग्जाम्पल आपको लिखना है। और प्रोटेक्टिव फूड यानी से प्रोटेक्ट फूड वो फूड होते हैं जो खाने से हमको एक्टिव रहते हैं हम और फिट रहते हैं और हमको डिजीज़ से बचाते हैं। यस चिल्ड्रन, हमको डिजीज़ से दूर रखते हैं, हमको बीमारियों से दूर रखते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड्स। तो ये लेसन में मेन यही है कि आपने इस लेसन में मोस्टली फूड कहाँ से मिलता है, क्या है सोर्सेस फूड के, आपने यही देखा ना, वेयर डू वी गेट अवर फूड्स फ्रॉम। अब मेस्ट अपने जो मोस्ट ऑफ द 2 सोर्सेज है वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। यस चिल्ड्रन, 2 टाइप के लोग भी होते हैं, वेजिटेरियंस भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। आपको पता है ना चिल्ड्रन, वेजिटेरियंस वो लोग होते हैं जो ओनली क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जो ओनली वेजिटेबल्स और उसके पार्ट्स खाते हैं, उसको बोलेंगे वेजिटेरियन लोग। और जो नॉन वेज खाते हैं उनको बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन पीपल। ओके, जो नॉन वेज खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीपल हु ईट फिश, मीट, चिकन एंड ऑल, वी कॉल देम नॉन वेजिटेरियन। Okay children, or some vegetarians in India they also eat eggs. Okay, इंडिया में ऐसे भी कोई वेजिटेरियंस हैं जो सिर्फ एग खाते हैं। क्या खाते हैं चिल्ड्रन, ओनली एग खाते हैं, वो भी वेजिटेरियंस में हैं। ओके चिल्ड्रन, सो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखना है। एनर्जी गिविंग फूड्स मैंने आपको बताया था, कौन से थे एनर्जी गिविंग फूड्स, पोटैटो। यस चिल्ड्रन, उसके बाद में शुगर। यस, उसके बाद में आप बताओ कौन क्या क्या है, फूड ग्रेन्स है, बहुत सारे फूड ग्रेन्स, जैसे फूड ग्रेन्स में राइस आता है, वीट आता है, बार्ली, ज्वार, मेज एक्सेट्रा। यस, इसमें आप लिखोगे फूड ग्रेन्स। दिस आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। अभी आप मुझे बताओ बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से हैं, बॉडी बनती है जिससे, फिश, यस, पल्सेस, मूंग, मटकी। यस चिल्ड्रन, मिल्क, ये सब क्या है चिल्ड्रन, यू हैव टू ड्रिंक मिल्क, कंपल्सरी आपको दूध पीना है। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड है वो। एंड यहाँ पे आएगा फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स, आपको हमेशा आपके खाने के साथ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल रखना चाहिए, क्योंकि वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट ऑल्सो चिल्ड्रन। बैलेंस डाइट भी रहना चाहिए हमको टू स्टे फिट एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसे नहीं कि आप एक चीज़ ज़्यादा खा रहे हो और दूसरा चीज़ बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा बैलेंस फूड खाना चाहिए, जैसे कि आपके खाने में क्या जो भी है, कैल्शियम है, फैट्स है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, सब प्रॉपर होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, यू टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट कि आप बैलेंस फूड खा रहे हो, बैलेंस डाइट रख रहे हो अपना, उससे वो रखने से आप क्या बनोगे, स्टे फिट बनोगे और स्ट्रॉन्ग बनोगे। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज द एक्टिविटी टाइम, पेज नंबर 29 आपका आज लिखिया है। सो दिस वी हैव फिनिश्ड अवर लेसन नंबर 6 इन वर्कबुक। ओके चिल्ड्रन, you have to write in your workbook in neat and clean handwriting. Okay children, thank you for watching, have a nice day.